पार्लर शहरों में उपलब्ध है। मैंने वहां देखा है कहीं ना कहीं महिलाओं की भी जो है केश रचना के लिए वहां लड़के उपस्थित रहते हैं, लड़के उसमें कटिंग करते हैं। बहुत सी महिलाओं का, लड़कियों का कहना है कि लड़के जो कटिंग करते हैं वो बहुत अच्छी करते हैं। राधे राधे, ठीक है, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं एक बात जो मैंने नजदीकी से जानकारी जुटाई, क्योंकि मैं 2-3 लड़कों को ठुकवा भी चुका हूं, मैं क्यों झूठ बोलूं। जो मैंने नजदीक से देखा वो कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग से, एक विशेष समुदाय के लड़के होते हैं, और विशेष रूप से उन लोगों को तैयार करके नियुक्त किया गया। एक मध्य प्रदेश में शहर में नाम नहीं लूंगा, उस परिवार की एक बेटी वहां जाती थी, तो अब वहां अब कुछ उनकी कनेक्शन जो भी उन लोगों का जुड़ा, तो उनकी बात शादी तक वहां पहुंची। वो लोग बड़े अच्छे अच्छे तरीके से मेहंदी लगाने के बहाने, नृत्य सिखाने के बहाने हम लोग घर में आते हैं। बहू बेटियों का नंबर भी आदान प्रदान उन लोगों का हो ही जाता है, और वो लोग एक विशेष हिंदू नहीं होते, एक विशेष वर्ग से आते हैं। तो अब उनके यहाँ उसकी लड़की की शादी जबरदस्ती हो गई। अब बाद में पता क्या हुआ, बाद में, क्योंकि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संपत्ति में लड़कियों का भी हिस्सा होता है, तो उस वर्ग के लोगों ने जबरदस्ती लड़की से हिस्सा अपने पिता से मंगवाया। अब बताइए वो हिस्सा, जमीन जायदाद किसके पास गई? हम हिंदुओं से हट करके उस विशेष वर्ग के पास चली गई। ये उन लोगों ने बहुत बड़ा आडंबर रचा है कि हिंदुओं की बहु बेटियों को अपने जाल साझे में लेना, फिर दुराचार करना, उनके संग विवाह करना, और उनकी संपत्ति पर कब्जा करना, और फिर उनको छोड़ देना। राधे राधे। इसलिए मेरा आप सबसे विशेष आग्रह है, इस जाल सांझे में मत आ जाना। आपको कटिंग करवाना है, जो भी करवाना है, पार्लर में जाओ, लेकिन जहां महिलाओं की प्रधानता हो, अपने इस अंग को केवल उन महिलाओं के लिए समर्पित करो, ना कि किसी पर पुरुष को। राधे राधे। क्योंकि मैंने निजी तौर पर कुछ ऐसा देखा, रहा नहीं गया साहब, बहुत कुछ गलत देखा, और मैं बिना देखा हुआ कुछ भी इस व्यासपीठ से नहीं बोलता हूं। तब से संकल्प लिया कि जब भी मौका मिलेगा व्यासपीठ से अवश्य कहूंगा, चाहे किसी को अच्छी लगे, चाहे किसी को ना लगे, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। राधे राधे। क्षमा कीजिएगा यदि बुरा लग रहा हो, लगे तो भली लग जाए। इसलिए कम से कम इस गरिमा का ध्यान रखो कि वो किस समुदाय के हैं और लोगों की नजर नियत कैसी है, क्योंकि महिलाओं में ही एकमात्र वो ताकत होती है समझने की, परखने की। वो समझ सकती कौन व्यक्ति हमको किस दृष्टि से देख रहा है। ये शक्ति केवल माताओं को ही प्राप्त हुई है। इसलिए सावधानी रखना आप सबके हाथ में ही है, क्योंकि राष्ट्र माताओं का राष्ट्र है। राधे राधे। आप कोई भी मेरे विचारों को कृपा करके गलत मत समझिएगा। राधे राधे। गलत मत समझिएगा, क्योंकि उन लोगों का बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र। हमारे परिवारों की, हिंदुओं की कई लड़कियां उन लोगों के संग चली गई, क्योंकि आजकल तो बेटियों को हिस्सा मिलता है, तो वो लोग, अब उनका तरीका देखो महाराज, कहां कहां से तरीके ढूंढ लेते हैं वो लोग, किस प्रकार हम लोगों को, क्योंकि आजकल हम लोगों के व्यापार भी उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं। सोने का व्यापार भी, लोहे का व्यापार भी, कपड़े का, सिलाई का भी, कटिंग का भी, मेहंदी लगाने का, धीरे धीरे फल का भी, सब्जियों का भी व्यापार वो वर्ग विशेष के पास पहुंचता जा रहा है। राधे राधे। इसलिए मेरा आग्रह यही है कि हम लोग अपने स्वरूप को पहचाने। राधे राधे। बस मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये एक पारिवारिक आयोजन है, इसलिए यदि कोई सामूहिक आयोजन होता तो और गरज गरज के बोलता। राधे राधे। ठीक है। बस कभी कभी ये डर लगता है किसी को बुरा ना लग जाए, फिर मैं सोचता हूँ कि चलो बुरा भले जिसको लगना होगा उसको लगेगा ना, जो व्यक्ति समझ रहा होगा विषय वस्तु को, उसे क्यों बुरा लगेगा। राधे राधे। यहां पर बताया केश रचना ही सौंदर्यता में महत्व प्रधान रह जाएगी, और मैं जो भी कुछ कह रहा हूं भागवत से अलग हट करके नहीं कह रहा हूं। राधे राधे। भागवत के विषय से जुड़ा हुआ जो भाव है केवल वही व्यक्त कर रहा हूं, इसलिए मुझे विषयांतर भी मत समझिएगा कि मैं भागवत की विषय से अलग हुआ हूं। राधे राधे। आगे कहा, लोग नाम कमाने के लिए धर्म की आड़ ग्रहण करेंगे, सत्य बोलने वाले को ढीठ कहा जाएगा। आगे बताए, जिस वर्ण में एकता होगी,
जिस समाज में एकता होगी वही राजा बन बैठेगी। शाक मूल का भोजन रह जाएगा, प्रजा कर से पीड़ित रहेगी, नाना प्रकार के टैक्स लोगों के ऊपर लग जाएंगे, जहां तहां लोग कॉलोनियां बना करके रहेंगे। कॉलोनियां तो फिर भी ठीक है, लेकिन फ्लैट सिस्टम और भी गजब ना, जमीन अपनी अच्छा तपनी महाराज। राधे राधे। खैर जैसी व्यवस्था। आगे बताया 30-20 या कोई बहुत ज्यादा जिएगा तो 50 वर्ष। आगे बताया रास्ते चोरों से घिर जाएंगे, वेद पाखंडियों से दूषित हो जाएंगे, तपस्या करने वाले गांव बसा करके रहेंगे, सन्यासी धन के लालची हो जाएंगे, स्त्रियां चोरी में और मारधाड़ में पुरुषों की बराबरी करेंगी, किसी को निर्धन या निर्बल पति मिलेगा तो त्याग पत्र के द्वारा संबंध विच्छेद भी कर देंगे। कलयुग में लोग पैसे के लिए अपने आपसी स्नेह को त्याग देंगे, ऐसा यहां पर वर्णन किया गया। आगे बताया जब यह कली अपनी चरम पर पहुंचेगा तब विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ शंबलपुर गांव में भगवान कल्की नाम से अवतार लेकर के आएंगे, शीघ्रगामी नाम के घोड़े पर बैठकर के दुष्टों का संहार करेंगे। सुखदेव मुनि आगे कहते हैं राजन, ये कलयुग दोषों की खान है, बहुत दोष हैं इस कली काल में, लेकिन एक इसमें विशेष गुण है। कैसा? बोले अन्य युगों में तो जप तप पूजा पाठ व्रत के द्वारा प्रभु की प्राप्ति होती थी, लेकिन इस कली काल में केवल भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा ही भगवत प्राप्ति संभव है। राधे राधे। केवल केवल कीर्तन के द्वारा। श्री सुखदेव महामुनि ने आज यहाँ कथा श्रवण कराई। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव महामुनि का पूजन किया। इसके उपरांत तक्षक नाम का सर्प एक पुष्प में छुप करके आया और राजा परीक्षित का वही 5 भौतिक शरीर शांत हुआ, विश्राम हुआ। इनके पुत्र जन्मेजय ने सर्पों को मारने के लिए एक यज्ञ किया। आज तक ऋषियों ने आकर के समझाया, जन्मेजय कोई किसी को मारने वाला नहीं होता, मौत केवल बहाना लेकर के ही आया करती है। अब जिन लोगों ने 7 दिन तक नियम से कथा नहीं सुनी, मैं आपको भागवत की संक्षिप्त विषय अनुक्रम का सुनाऊंगा, उन्हें 7 दिन की कथा का लाभ प्राप्त हो जाएगा। ऐसी प्राचीन परंपरा है और अनुक्रम का भी संक्षिप्त ही है, ना कि बहुत विशेष। भागवत में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंदों में 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। भागवत से पहले श्रीमद् भागवत की महिमा को गाया गया है। प्रथम महाराज ये महात्म्य में 6 अध्याय हैं। 6 अध्यायों में सूत शौनकादिक मुनियों का संवाद है और भक्ति महारानी का प्रसंग है, गोकर्ण जी का भी प्रसंग है। भागवत के प्रथम स्कंद में जन्माद्यस्य श्लोक के द्वारा सत्य के लिए प्रणाम, शौनकादि ऋषियों के द्वारा 6 प्रश्न, व्यास नारद जी के संवाद, श्री व्यास जी की समाधि का वर्णन, अश्वत्थामा को दंड, ब्रह्मास्त्र से राजा परीक्षित की रक्षा का वर्णन, बुआ कुंती के द्वारा स्तुति, पितामह भीष्म के द्वारा स्तुति का वर्णन है, विदुर देव के द्वारा धृतराष्ट्र का उद्धार एवं श्री पांडवों को भगवत प्राप्ति का वर्णन है। दूसरे स्कंद में शुक परीक्षित संवाद है, ब्रह्मा जी नारद जी का संवाद है। तीसरे स्कंद में वराह अवतार का वर्णन है, कपिल अवतार का वर्णन है एवं माता देवहूति संवाद का भी वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र है, शिव द्वारा दक्ष पर अनुग्रह का वर्णन है, ध्रुव चरित्र है। पंचम स्कंद में भूगोल, खगोल एवं नरकों का वर्णन किया गया है।
षष्ठ स्कंद में भगवत नाम महिमा का वर्णन है। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र के अंतर्गत भगवान नरसिंह के अवतार की लीला का वर्णन है। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष वर्णन, समुद्र मंथन, मोहिनी चरित्र, वामन अवतार प्रसंग का वर्णन है। नवम स्कंद में वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन एवं संक्षिप्त श्री राम कथा का भी वर्णन किया गया है। चंद्रवंश का वर्णन है, यदुवंश का वर्णन एवं संक्षिप्त कृष्ण कथा का भी वर्णन है। दशम स्कंद में देवकी वसुदेव के विवाह का वर्णन, श्री कृष्ण जन्म लीला, श्री कृष्ण का गोकुल गमन, पूतना वध, शकट भंजन, तृणावृत वध, यमलार्जन भंजन, दामोदर लीला, वृंदावन गमन, अघासुर वध, ब्रह्म मोह लीला, कालिया दमन लीला, वस्त्रहरण लीला, यज्ञ पत्नियों पर कृपा, गोवर्धन धारण, गोविंद अभिषेक लीला, महारास वर्णन, सुदर्शन विद्याधर आदि दैत्यों का वध का वर्णन, मथुरा गमन, मथुरा में रजक का वध, कुब्जा पर कृपा, कोवलेपिन नाम के हाथी का वध एवं मल्लशाला में पहलवानों को परास्त करने का वर्णन है। कंस के वध का वर्णन है। उद्धव जी के द्वारा ब्रज में संदेश, जरासंध पर विजय, द्वारका की रचना, मुचकुंद पर कृपा, श्री रुक्मिणी हरण प्रसंग का वर्णन है। कालिंदी, मित्रवृंदा, भद्रादि अष्टमहिषी विवाह वर्णन, शंबासुर वध का वर्णन, जरासंध वध का वर्णन, शिशुपाल वध का वर्णन, सुदामा चरित्र है, देवकी के 6 बालकों को लाने का वर्णन है, वेदों के द्वारा स्तुति का वर्णन है। एकादश स्कंद में ब्राह्मण गणों के द्वारा श्राप से मूसल उत्पत्ति का वर्णन, द्वादश स्कंद में कलयुग के धर्मों का वर्णन, भगवत नाम द्वारा दोष शमन, कल की अवतार का वर्णन किया गया है। शुक स्तवन, परीक्षित मोक्ष, जन्मे जैसा यज्ञ प्रवर्तन लीला का वर्णन है। अब जो श्रीमद् भागवत का आखिरी श्लोक है, पहले मैं बोलूंगा, फिर आप लोग उसके लिए बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। अब इसका अर्थ और समझ लें। बोले जिन भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन मानव के समस्त पापों का नाश करता है एवं उनके श्री चरणों में किया गया प्रणाम संपूर्ण दुखों का शमन करता है, उन अज्ञान हरता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी श्रोता वक्ता शीश झुका करके प्रणाम करते हैं। सदा ही उनकी जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ हम श्रीमद् भागवत जी विश्राम ले रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात, आज मैं अपने जीवन की 145वीं कथा का यहाँ विश्राम कर रहा हूँ। आज भागवत जी यहाँ विश्राम होंगी और कल दोपहर में 2 बजे से जबलपुर में कथा शुभारंभ हो जाएगी। राधे राधे। भागवत कभी ना तो समाप्त होती है, ना खत्म होती है और ना भागवत शांत होती है। श्रीमद् भागवत जी विश्राम करती हैं। राधे राधे। क्योंकि भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है ना, इसलिए कभी मन में विचार मत लाना शांत कब होगी, खत्म कब होगी, समाप्त कब होगी। भागवत ना खत्म होती ना समाप्त होती है, कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए भागवत जी विश्राम करती हैं। एक बहुत फिर लंबी कथाओं की श्रृंखला है। एक बहुत अच्छी खबर आपके लिए बता दूं, 15 दिसंबर से फिर मैं आपके पड़ोस में हरियाणा में कथा के लिए आ रहा हूं, सिरसा में। राधे राधे। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक और बड़ा विशेष आयोजन है। क्यों? क्योंकि वो कथा की तिथि आज से 2.5 वर्ष पूर्व ली गई थी। आज आए नहीं है श्री कमल गोयल जी। उनका एक ही कहना था, ललित जी जब आपके जीवन की 151वीं कथा होगी वो हमारे घर पर हमारे सिरसा में ही होगी।
तो वो क्रम अब बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये बड़ी खुशी की बात, 145वीं कथा आपके यहाँ कर रहा हूँ और अपने जीवन की 151वीं कथा भी आपकी इस पावन हरियाणा की भूमि में ही गाने का सौभाग्य मिलेगा। सर्वप्रथम मातृ पितृ चरण कमलों में मैं वंदन करता हूँ। तदुपरांत श्रीमद् भागवत जी के शिक्षा गुरुदेव जो कि वर्तमान में शरीर से नहीं है, हाँ उनका आशीर्वाद आज ही अनवरत रूप से बरस रहा है। ऐसे निकुंज निवासी ब्रह्म ऋषि श्री वृंदावन बिहारी मिश्र जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से भागवत के कुछ पुष्प प्राप्त हुए और आज भागवत के पुष्प आप जैसे श्रोताओं के हृदय में विराजमान जो ईश्वरी तत्व है उसके श्री चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भागवत का सार है श्री कृष्ण चरणों में रति होना। शिक्षा गुरु जीवन में अनेक होते हैं, लेकिन इष्ट की प्राप्ति कराने वाला सतगुरु एक ही होता है। ऐसे सतगुरुदेव जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी इष्ट रूप में प्रदान किए, जिनकी कृपा के फल स्वरूप श्री विजय राधा वल्लभ श्री प्रिय वल्लभ लाल जी की अंग सेवा प्राप्त हुई। ऐसे राधा वल्लभीय संप्रदायाचार्य श्री हित हरिवंश वंशावतंस श्री राधा वल्लभ लाल जी के अंग सेवी युवराज श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी की नक्षटा को प्रणाम करते हैं। पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे ही लाडली लाल के पल पल चरण संहार, पल पल चरण संहार। आप सभी बहुत ही आनंदित होकर के महाराज कथा के लिए श्रवण किए और कृपा मेरे ऊपर आप सब भक्तों की रही है महाराज, क्योंकि बिना भक्तों की कृपा के वक्ता बोल नहीं सकता। राधे राधे। तो मैं देख रहा था कि आप सबकी कहीं ना कहीं ममतामयी दृष्टि जब मेरे ऊपर देह पर पड़ती थी तो आपकी भक्ति का प्रकाश मेरे देह में प्रकट होकर के वो वाक्य कहलवाने के लिए मुझे इस व्यासपीठ पर विवश कर दिया करता था। राधे राधे। तो महाराज मेरा तो आपसे कोई ऐसा विशेष परिचय था नहीं। मैं तो पिछले वर्ष इसी समय हरियाणा में कथा कहने के लिए आया था। आपका एक बालक है नितिन, राधे राधे, दिख नहीं रहा वो, तो उसके यहाँ मैंने कथा की थी। तो हमारे बड़े स्नेही श्री भैया मनोज क्या नाम है राजीव भैया बोले कि महाराज जी जब भी प्रभु कृपा करेंगे तो बोले कथा होगी। अब फिर एक बार फोन आया, बोले दिल्ली से हमारे ताऊ जी का फोन आएगा आपके पास में, बोले आप ताऊ जी से अवश्य बात कीजिएगा, बोले हमारे ताऊ जी को कथा करवा रहा है। राधे राधे। लेकिन गांव में कथा होगी। तो हमने कहा ठीक है राजीव भैया, क्योंकि राजीव भैया से जो भी कुछ वार्तालाप उस समय हुई थी, अब जो भी इनके हृदय में भावना जागी हो, हालांकि हम तो ऐसे ना तो विद्वान हैं, हम तो साधारण से कथावाचक हैं। तो आपने कहा कि आप हमारी ताऊ जी की बात को रखिएगा। हमने कहा ठीक है। फिर आपका फोन हमारे पास में आया कथा के लिए। फिर आप वृंदावन पधारे तो हमारे पास सूचना आई कि चलने में असमर्थता रहेगी, क्योंकि हम लोगों का घर एक गली में है। हम लोग की गली का नाम है छिपी गली। छिपी गली में प्रिया वल्लभ मंदिर में, तो बोले गाड़ी पहुंच नहीं पाएगी। तो हमने कहा ठीक है बाबूजी हम ही आ जाते हैं फिर आपके पास में। अब हम जैसे ही वहां पहुंचे, कोई बहुत बड़ी विशेष औपचारिकता वहां पर नहीं कि बहुत ज्यादा लंबी पूछताछ की कोई रिकॉर्डिंग हो आपकी या कुछ हो, पता नहीं कैसे। बाबूजी बोले ठीक है तो अपनी डेट फाइनल करो और निमंत्रण दो। उसी समय नारियल श्रीफल मंगाया और पुष्पमाला दी, और शायद मई की बात है ना। और महाराज उस समय से ऐसे तैयारी में लगे, हमारे सुभाष भैया का तो कोई जवाब ही नहीं महाराज। हर हफ्ते फोन एकदम। पहले तो ये बताइए महाराज जी आपका किधर कब आप वृंदावन में मिलोगे? हमने कहा भाई अभी तुम कलकत्ता में। बोले आप कब आओगे? हमने कहा कल ही हम दिल्ली आ रहे हैं। तो बोले मैं एयरपोर्ट लेने पहुंच जाऊंगा। हमने कहा ठीक है। बोले आप घर पर ही आइएगा। फिर पहुंचे, चर्चाएं होती रही, सभी लोग दूरभाष पर जुड़े रहे। तो मैं समझता हूं मैंने अपने जीवन में कथाएं तो बहुत कही, लेकिन आप जैसी कथा की तैयारी अभी तक किसी परिवार में हमें देखने को प्राप्त नहीं हुई। हर एक चीज, हर एक चीज। और मैं देख रहा हूं
इतनी दूर से आकर के यहाँ व्यवस्था करना, राधे राधे, कोई बहुत बहुत एक कोई छोटी मोटी बात नहीं। हमारा शादी विवाह तो एक दिन भी निपट जाया करता है, ये तो 7 दिन की शादी है गई। राधे राधे, शादी के लिए तो हम लोग कलकत्ता चले गए, कहीं चले गए, खरीदारी करके फटाफट आ गए। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जब भी मेरे पास मैसेज आया कोई भी, बस आज वहां से गुजरात से ये आया, बोले सूरत में हमारे रिश्तेदार हैं, बुआ जी बहन जी, बोले वहां से ये आया, फिर बोले कलकत्ता से, फिर बोले एक हमारे मित्र हैं उनके द्वारा ये चित्रपट उनकी साथ प्रिंटिंग पर इससे प्रकाशित करवाए, ऐसा करे वैसा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ की एक एक दीवार जो है कहीं ना कहीं नाम से सुशोभित है। राधे राधे, बस यही नाम हम लोगों के चित्त में उतर जाए। राधे राधे, यही कथा की सार्थकता है। अब मैं प्रशंसा कहाँ तक करूं, कहां तक क्या कहूं। मैं एक दिल की बात बताऊं, ये तो बड़ी कृपा है। जिस समय गौशाला से शोभा यात्रा उठ रही थी, तो पहली बात तो मेरे जीवन में पहली बार गौशाला से यात्रा उठी, तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा खुशी का पल ही वही था। इतनी सारी जब गायों का वहां दर्शन किया तो मेरे मन में विचार आया, अरे हमने कहा श्री आदरणीय श्री रामनिवास जी जो है बाबूजी ने कथा का आयोजन यहाँ धर्मशाला में रखा। यहाँ भी तो टी शर्ट लगा था, इससे बढ़िया तो गौशाला में रख देते, गायों के बीच में कथा हो जाती। बोलो राधे राधे। तो फिर हमने कहा नहीं, यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। यहाँ पूरा निर्माण अच्छे, वहाँ भी बहुत अच्छा निर्माण है, लेकिन जो मन की बात थी वो मैंने इस व्यासपीठ से बताई। वहां से जब शोभा यात्रा उठी तब मेरे मन में विचार आया कि देखो यदि यहाँ भी कथा होती तो यहाँ जो गौशाला है, यहाँ गायों को भी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। और विशेष बात यह कि वहाँ गौशाला में जो गाय हैं, राधे राधे, दूध देने वाली कम है, सेवा करवाने वाली ज्यादा है। राधे राधे, दूध दुधारू गैया की तो हर कोई सेवा कियो करे, क्योंकि दूध दियो करे। लेकिन वहां जितनी भी गैया हैं महाराज, निस्वार्थ दूध देने वाली कम है, सेवा भाव से वहां गौशाला में सेवा की जाती है। एक आध दिन आप लोगों ने गायों के लिए चारा डाला कि नहीं डाला वहां पर जाकर के अपने हाथों से? है, जब भी मौका मिले अपने हाथों से गाय की सेवा करना चाहिए और अपने बच्चों को गाय की पूंछ से झारा लगवाना चाहिए। आज जब कथा के विश्राम का समय मिले तो जाना और गाय की पूंछ से झारा लगा करके आना, सारी अलावलाएं दूर हो जाया करती हैं। और जब भी मौका मिले तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो, गायों की सेवा हम लोगों को करना चाहिए। लोगों की भ्रांति है कि लोग गौशाला के नाम पर धंधा करते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, गायों के नाम पर कोई धंधा नहीं होता है। इस राष्ट्र में जितनी भी गौशाला चल रही हैं, आप लोग को जानकर के आश्चर्य होगा, बैंक के कर्जों पर चल रही हैं। राधे राधे, घाटों पर चल रही हैं। इसलिए ऐसा मत सोचना कि गौशाला धंधे के लिए बनाई जाती होगी। ना 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 ना, जितनी भी गौशालाएं बनती हैं वो सेवा के नाम पर बना करती है। इसीलिए जब भी अवसर मिले आप गायों की सेवा अवश्य कीजिए। और महाराज, ये सुंदर ये जो धर्मशाला है आप देख ही रहे हैं, समस्त ग्रामवासी, बहुत से भक्त तो यहाँ बाहर से भी आए हैं, लेकिन रहना तो यहाँ के जो स्थानीय भक्त उन्हीं को ही है। तो मैं यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, इस व्यासपीठ से मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आपके लिए गांव में जो धर्मशाला प्राप्त हुई है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि आपकी सेवा के लिए आपको प्राप्त हुई है। अब इसका ध्यान रखना, इसकी स्वच्छता रखना, इसकी सुंदर व्यवस्था बनाना, ये आप समस्त ग्रामवासियों के हाथ में ही है। समय समय पर विवाह आदि कार्य के लिए आप इसका उपयोग करेंगे या करते रहे होंगे, तो आपका कर्तव्य है इसकी सुंदर स्वच्छता पर भी हम विशेष रूप से ध्यान यहाँ पर दें। क्योंकि ना तो कोई दिल्ली से आके यहाँ रहने वाला, ना कोई सिरसा से आके, ना कोई कलकत्ता से आकर के, इन्होंने तो एक गिफ्ट के तौर पर आप समस्त ग्रामवासियों को भागवत जी प्रदान कर दी है। राधे राधे, इसलिए यहाँ तो आपको ही रहना है, यहाँ आपको ही आना है। इसलिए इसकी स्वच्छता का और इसकी सुरक्षा का और इसकी व्यवस्था का आपका ध्यान रखना आपका परम कर्तव्य है और आपका ही धर्म है। हमारे पूज्य श्री रामनिवास जी चाहते तो इस कथा को दिल्ली में भी आयोजित करा सकते थे, वृंदावन में भी आयोजित करा सकते थे, लेकिन गांव को ही क्यों चुना? राधे राधे, स्वयं प्रभु श्री राम ने
लक्ष्मण जी से कहा, जब विभीषण जी ने कहा कि प्रभु अब तो आपके 14 वर्ष पूर्व हो गए, अब तो आप राज्य में चल सकते हो ना, चलो ना आप एक दिन के लिए लंका में निवास कीजिएगा, हमारे ही राज्य में, महल में प्रातःकाल होकर के चले जाना। तब लक्ष्मण जी दुखी हो गए। क्यों? लक्ष्मण जी ने सोचा यदि प्रभु श्री राम जी तो भोले हैं, और यदि प्रभु श्री राम जी ने हाँ कर दी तो भरत जी के वचन का क्या होगा? क्योंकि भरत जी ने कहा था प्रभु श्री राम यदि कहीं आप नहीं आए तो मैं उफनती हुई सरियों में अपने देह को समाप्त कर दूंगा। भगवान प्रभु श्री राम समझ गए और लक्ष्मण से इतना भर कहा, हे लक्ष्मण, यद्यपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ये जो जन्मभूमि है स्वर्ग से भी ज्यादा प्यारी है। और आज पूज्य बाबूजी ने अपनी जन्म स्थान पर इस कथा को करवा करके स्पष्ट कर दिया, जननी जन्मभूमि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि तो तीर्थ से भी ज्यादा सर्वोपरि हुआ करती है। राधे राधे। हाँ, तो महाराज आज ये समस्त कुकड़ा हाँ कुकड़ा वाली, राधे राधे। अब बार बार आता रहूंगा ना गांव वालों तो मुझे याद हो जाएगा। बुलाओगे ना? नहीं बुलाओगे? राधे राधे। देखो ये हम जहां जहां में वहां पारिवारिक संबंधी स्थापित करके आए। ऐसा नहीं कि हमने किसी परिवार ने हमें यहाँ बुलाया तो केवल मुस्की, नहीं, जितने भी गांववासी हैं आप सबका भी संबंध अब हमारे वृंदावन से है। जब भी आपको समय मिले आप हमारे घर आना वृंदावन में, और वहीं भोजन प्रसाद ग्रहण करना। बोलो राधे राधे। आप सबका संपूर्ण गांव का हमारे यहाँ स्वागत है। राधा जन्म महोत्सव पर भी संपूर्ण गांव पधारिएगा। राधे राधे। कहने को तो बहुत कुछ है, मैं सोच रहा हूँ और अब क्या क्या कह डालूं। यद्यपि भागवत तो विश्राम की ओर जा चुकी है, लेकिन भागवत का मूल है नाम संकीर्तन। तो हम पहले यहाँ पर नाम संकीर्तन कर लेंगे, और कीर्तन के बाद धनबाद से जो हमारी माताजी पधारी हैं वो गुरु वंदना का उनका भाव है। तो पहले माताजी हम लोग कीर्तन कर लें, फिर उसके बाद में गुरु वंदना का जो भाव आपका है उसको हम लोग श्रवण करेंगे। और मैं तो जब जब आपको देखता हूं ना तो यशोदा मैया की याद आवे। राधे राधे। तेनी मोह पे कृपा करहु बलि जान, अहो किशोरी इतनी मोह पे कृपा करहु बलि जाऊं मैं। सोवत जागते रटो निरंतर, राधा राधा सोवत जागते रटो निरंतर, राधा राधा गाऊं मैं। राधा 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 गाऊं मैं। हवन की पूर्ण आहुति भी है और भंडारा भी शुरू करना है, इसलिए मैं ज्यादा क्रम लंबा ना खींच करके आप सुना दीजिए वंदना, फिर उसके बाद हम लोग हाँ माइक दे दीजिएगा। पहले हम लोग, क्योंकि गौ तो बेचारी चारा खाती और अमृत प्रदान करती है हम लोगों को, और गुरुदेव भी अपनी वाणी से हम लोग को अमृत पिलाते हैं, भगवान का मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं हमारे जीवन में। तभी तो ऐसी ऐसी कथा, ऐसे भगवान के चरित्र सुनने को मिलते हैं हमें। गुरु कृपा, भगवान कृपा होती है तभी। वाणी लागे गुरु वाणी लागे, मन मीठो मीठो गुरु जी ज्ञान लागे, भक्ति प्रेम से भरी गुरु वाणी लागे
लागे, गुरु वाणी लागे, मन मीठो मीठो गुरु जी ज्ञान लागे, मन मीठो मीठो गुरु जी को ज्ञान लागे, गुरु ज्ञान तो मीठो मीठो फीको सब संसार, सब संसार। गुरु ज्ञान तो मीठो मीठो फीको सब संसार, गुरु ज्ञान तो मीठो मीठो फीको सब। गुरु गुरु ज्ञान से चिंता मिटवा हो जावे, भावन लागे, मन भावन लागे, मन मीठो मीठो गुरु जी रो ज्ञान, गुरु जी को ज्ञान लागे, ना भाव मन दुनिया दा, ना दुनिया की बातां, ना भावे मन दुनियादारी, ना दुनिया की बाता। मारे मनड़ माई बाप गुरुदेव की बातां, हो मारे मन माही भाव गुरुदेव की बाता। तन गुरु जीरा लाल मन भावन लाग, मन भावन लागे, मन प्यारो प्यारो गुरु जी ज्ञान लागे, ओ मने प्यारो प्यारो गुरु जी को ज्ञान लागे। गुरु मंत्र को जाप करे जो नर आठों याम, हो गुरु मंत्र को जाप करे हैं जो नर आठों याम। मंत्र जाप से मन शुद्ध हो पावे आत्म ज्ञान, हो मंत्र जाप से मन शुद्ध हो में पाव आत्मा ज्ञान। आत्म ज्ञान से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन प्यारो मीठो गुरु जी को ज्ञान लागे, मन मीठो मीठो गुरु जी को ज्ञान लागे। भक्ति प्रेम से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे, हो मने मीठो मीठो गुरु जी को ज्ञान लागे, मन मीठो मीठो गुरु जी को ज्ञान लागे, माने मीठो मीठो गुरु जी को ज्ञान लागे। कहते हैं बागों में बाहर आती है बसंत आने के बाद, जीवन में बाहर आती है संत आने के बाद। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। बड़ी प्यारी रचना, ताली बजा करके अभिवादन तो कीजिए ना। राधे राधे। कथा तो विश्राम हो ही गई है, अब होरी के रसिया है जाए कछु। तैयार हो? एक काम करते हैं, एक भजन होली का सुन करके फिर आरती करेंगे, और आरती के पश्चात फिर पंडित जी लोग जो भी हवन करेंगे वहां पहुंच जाएंगे। बाकी फिर एक दो चार रसिया और सुनाएंगे होली के पश्चात, आरती के पश्चात। गोविंदा भैया आप सुना दीजिए। निक आ गया शाम तो पे रंग डारू, निक आ गया, निक आ गया शाम तो पे रंग डारू, निक आ गया, निक आ गया शाम तो पे रंग डारू, निक आ गया। तेरे अंग न सारू लाला, रंग डारू तेरे अंग न सारू लाला, रंग डारू तेरे अंग न सारू लाला, रंग डारू तेरे
तेरे अंग न सरू लाला आवार रसिया ओ वार रसिया आवार रसिया ओ वार रसिया रंग डारूं तेरे अंग न सरू लाला रंग डारूं तेरे अंग न सरू लाला हो तेरे गालन पे गुलचा मारूं तेरे गालन पे गुलचा मारूं निक आ गया शाम तो पे रंग डारूं निक आ गया शाम तो पे रंग डारूं निक आ गया हाजी निक आ गया मैं निक आ गया हाजी निक आ गया मैं निक आ गया शाम तो पे रंग डारूं निक आ गया शाम तो पे रंग डारूं निक आ गया शाम तो पे रंग डारूं निक आ गया बोलो निकेर सियाम की टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी पगिया बांधो लाला तेरी पगिया बंधु लाला टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी पगिया बांधो लाला तेरी पगिया बंधु लाला आवार रसिया ओ वार रसिया आवार रसिया ओ वार छेला टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी पगिया बांधो लाला तेरी पगिया बंधु लाला हो तेरी पगिया पे फुलरा डालू तेरी पगिया पे फुलरा डालू निक आ गया शाम तो पे रंग डारू निक आ गया शाम तो पे रंग डारू निक आ गया हो निक आ गया मैं निक आ गया हाजी निक आ गया मैं निक आ गया शाम तो पे रंग डारू निक आ गया शाम तो पे रंग डारू निक आ गया शाम तो पे रंग डारू निक आ गया ओ निक आ गया शाम तो पे रंग डारू निक आ गया शाम तो पे रंग डारू निक आ गया ब्रज धूलो तू छेले अनोखो लाला ब्रज धूलो तू छेल अनोखो लाला ब्रज धूलो तू छेले अनोखो लाला ब्रज धूलो तू छेल अनोखो लाला आवार रसिया आवार रसिया आवार रसिया हो मारी होरी आवार रसिया ओ वार रसिया ब्रज धूली तू छेले अनोखो लाला ब्रज धूलो तू छेल अनोखो लाला हो तो पे तन मन धन जोगन बारू तो पे तन मन धन जोगन बारू निक आ गया शाम तो पे रंग डारू निक आ गया शाम तो पे रंग डारू निक आ गया हाजी निक आ गया मैं निक आ गया हाजी निक आ गया मैं निक आ गया शाम तो पे रंग डारू 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 निक आ गया आज बिरज में होरी रे रसिया 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 होरी रे रसिया बरजोरी मेरे रसिया होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया होरी रे रसिया बरजोरी मेरे रसिया होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे
भवन सुन किसी, अपने अपने भवन सुन किसी, अपने अपने भवन सुन किसी, अपने अपने भवन सुन किसी। कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, ओ कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। तो आज बिरज में होरी रे रसिया, 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 होरी रे रसिया बरजोरी मेरे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, ओ होरी रे रसिया बरजोरी मेरे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। कुंवर कन्हाई, कौन गांव के कुंवर कन्हाई, कौन गांव के कुंवर कन्हाई, कौन गांव के कुंवर कन्हाई, कौन गांव की गोरी रे रसिया, कौन गांव की गोरी रे रसिया, ओ कौन गांव की गोरी रे रसिया, कौन गांव की गोरी रे रसिया। नंद गांव के कुंवर कन्हाई, नंद गांव के कुंवर कन्हाई, नंद गांव के कुंवर कन्हाई, नंद गांव के कुंवर कन्हाई। ओ बरसाने की राधा मेरे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रसिया, ओ बरसाने की राधा गोरी रसिया, बरसाने की राधा गोरी तो रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, 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 होरी रे रसिया बरजोरी मेरे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी मेरे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे जय हो। रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। कौन के हाथ कनक पिचकारी, 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 कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, ओ कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। श्याम के हाथ कनक पिचकारी, श्याम के हाथ कनक पिचकारी, श्याम के हाथ कनक पिचकारी, श्याम के हाथ कनक ओ पिचकारी। राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, ओ राधा के हाथ कमोरी मेरे रसिया, राधा के हाथ कमोरी रे तो रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, 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 होरी रे रसिया बरजोरी मेरे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, ओ होरी रे रसिया बरजोरी मेरे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, बिरज में होरी रे रसिया। होरी में कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में,
रसिया होरी में। होई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। मेरा खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। ओ मेरा खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। सास लड़ेगी मेरी नंदुल लड़ेगी। सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी। सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी। सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी। हसम की सर पे मार पड़ेगी। हसम की सर पे मार पड़ेगी। हसम की सर पर मार पड़ेगी। सर पर मार पड़ेगी। और हो जाए सब रंग भंग, हो जाए सब रस भंग। हो रसिया होरी में। होई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। होली में बरजोरी में। होरी में बरजोरी में। होली में बरजोरी में। होरी में बरजोरी में। मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में। खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी भाग में। खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद नटवर किशोर। नंद किशोर छलिया माखन चोर। नटवर नंद किशोर चलिया माखन चोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। 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 सब गली रंगीली। घेर लई सब गली रंगीली। घेर लई सब गली रंगीली। घेर लई सब गली रंगीली। छाए रही छब छटा छबीली। छाए रही छवि छटा छबीली। ओए छाई रही छब छटा छबीली। छाए रही छवि छटा छबीली। अब ढोल मृदंग बजाए हैं बंसी की घन घोर। अब ढोल मृदंग बजाए हैं वंश की घन घोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर छलिया माखन चोर। नटवर नंद किशोर चलिया माखन चोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर। बोल होरी के रसिया की। सभी मिलकर के भागवत जी की आरती करें और उसके बाद फिर एक रसिया और सुन लेना होली का।
दीपं प्रज्वालनम् ॐ चन्द्रमा मनसो ज्वालामालिन्यै नमः गन्धाक्षत सम्पूज्य जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, तो प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ॐ जलेन शीतलीकरणं देवसत्वा सवितुः प्रसवेस्मिनुर्वाहव्यां बहुष्णो हस्ताभ्यां मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ मा जन्नेन जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नातेहनाकं महिमानः, सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलजम्बगपाटलाब्जै, पुण्डागजाति करवीररसाल पुष्पै, बिल्वप्रवाल तुलसीदल मञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः, मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल होरी के रसिया की जय, बोल बरसाने वाली की जय, बोल नंदगाम वाली की जय।
जियो शाम बरसाने काम तो है, होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। आ जाइयो शाम बरसाने काम तो होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। ओ मेरा नाम राधिका गोरी है, मेरा नाम राधिका गोरी है, मेरा नाम राधिका गोरी है। ओ मेरा नाम राधिका गोरी है। मत समझे मोह लूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। मैं संग में सखी बुलाए लूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। हो जियो शाम बरसाने काम तो है, होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। आ जाइयो शाम बरसाने काम तो होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। जय हो। शाम तो होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। आ जियो शाम बरसाने काम तो है, होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। ओ आ जाइयो शाम बरसाने काम तो होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। आ जाइयो शाम बरसाने काम तो है, होरी खूब खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। तेरे काले काले बालन पे, तेरे काले काले बाल खुले, तेरे काले काले बालन पे, काले काले बाल खुले। और तेरे गोरे गोरे गालन पे, तेरे गोरे गोरे गाल गुरे, तेरे गोरे गोरे गालन पे, तेरे गोरे गोरे गालन पे, तेरे गोरे गोरे गाल गाल पे गुल चार जमाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। आ जाइयो शाम बरसाने गाम तोए, होरी बहुत खिलाए दूंगी, होरी को मजा चखाए दूंगी। ओ सांवरिया पी के भांग, ओ भांग मेरी चढ़ गयो रात अटरिया पे, सांवरिया जी के संग हो संग तेरे लाल, चढ़ गयो रात अटरिया पे। सांवरिया पी के भांग, हो भांग मेरी चढ़ गयो रात अटरिया पे। सांवरिया पी के भंग हो भंग और चढ़ गयो रात अटरिया पे। हो मेरी चढ़ गयो रात अटरिया पे, चढ़ गयो शाम अटरिया पे, मेरी चढ़ गयो रात अटरिया पे। ओ चढ़ गयो शाम अटरिया पे। सांवरिया सांवरिया या पी के भंग हो भंग और चढ़ गयो शाम अटरिया पे। ओ मेरो जेठ हो देखे तक तक के, मेरो जेठ हो देखे तक तक के, ओ मेरा चिट्ठी हो देखे छुप छुप के, मेरी चिटने हूँ देखे छुप छुप के। देवरानी 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 रह गई दंग, हो दंग मेरी चढ़ गई रात अटरिया पे। रानी है गई दंग हो दंग और चढ़ गए शाम अटरिया पे। ओ सांवरिया पी के भांग, हो भांग मेरी चढ़ गई रात अटरिया पे। सांवरिया पी के भांग हो भांग और चढ़ गए शाम अटरिया पे। जय हो। करीबर जोरी तो मोते करी क्या होगा? जोरी तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। ओ तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। ओ सुन ले विश्वान किशोरी, प्रेम शुभान किशोरी जो मोते करीबर जोरी, जो मोते करी बर जोरी तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। ओ तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी।
की बाला है, हमें बरसाने की ग्वाला है। मौसम आया मत वाला है, मौसम आया मत वाला मोरी तेरे संग सखिया ना बोरी। और जो मोदस बनाया, सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। तोड़ लिया मैंने जग से नाता, बांध लिया मैंने तुझसे नाता। तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता। हे जग से नाता। तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, ओ तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, और तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। ओ मैंने ओढ़ी ना ओ सोहना, हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। 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 श्री राधे। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। 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 मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। 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 ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना।
पुष्प बनो मैं धागा बनूं, पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा